आज के यूएफसी की ओरिजिन स्टोरी क्या है, जैसे आपने इसे क्रिएट किया है और आपने और लोरेंजो और फर्टिटा भाइयों ने इसे बिल्ड किया है। इसकी शुरुआत जॉन लुइस से मिलने के साथ हुई थी। फ्रैंक और मैं एक रात हार्ड रॉक में थे और जॉन लुइस वहां था और उसने बोला, ओह, वो अल्टीमेट फाइटिंग वाला बंदा है। और मैंने कहा, हाँ मुझे पता है। और फ्रैंक ने कहा कि वो हमेशा से ग्राउंड फाइटिंग सीखना चाहता था। और मैंने कहा, हाँ मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है। हमने जॉन लुइस से बात की और हमने सोमवार को उनके साथ रेसलिंग करने का अपॉइंटमेंट लिया और हमने लोरेंजो को बताया और लोरेंजो हमारे साथ चला आया। और बस यहीं से सब शुरू हो गया। मतलब हमने जिu जिट्सु करना शुरू किया और बहुत सारे फाइटर्स से मिलना शुरू किया। उस समय इस स्पोर्ट से एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ था कि ये लोग घिनौने, गंदे इंसान होते हैं, जो सच्चाई से कोसों दूर था। ये सारे कॉलेज गए हुए थे, कॉलेज डिग्रीज थी, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोगों ने कॉलेज में रेसलिंग की थी। और हम उनमें से कुछ लोगों से मिलने लगे। हमें उनकी बातें अच्छी लगी। चक लिडेल था जिसके बालों का मोहॉक स्टाइल था, देखने में किसी सीरियल किलर जैसा लगता था, लेकिन कैल पॉली से अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुआ था। हाँ, फिर मैट ह्यूज जो खेती करता था, सचमुच खेत में रहता था। ऐसे बहुत लोग थे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज थीं जो लोगों की सोच के बिल्कुल विपरीत थीं। लोरेंजो और मुझे हमेशा लगता था कि इसमें कुछ तो है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत बड़ा हो सकता है। और क्रेजी बात ये थी कि मैं यूएफसी के पुराने ओनर बॉब मेरोविट्स के साथ टीटो और चेक लिडेल के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन कर रहा था। वो चेक लिडेल को यूएफसी में लाना ही नहीं चाहते थे। मैं चेक को यूएफसी में लाने की कोशिश कर रहा था और वो उसे चाहते ही नहीं थे। वाह, और टीटो के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हमारे बीच डिस्प्यूट हो गया और बॉब मेरोविट्स ने कहा, पता है क्या, पैसे हैं ही नहीं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं एक और इवेंट भी कर पाऊंगा या नहीं। और वो भड़क गया। फोन रखने के बाद मैंने लोरेंजो को कॉल किया और कहा, मेरी अभी बॉब मेरोविट्स यूएफसी के ओनर से बात हुई है। मुझे लगता है कि वो मुश्किल में है। मुझे लगता है कि हम इसे खरीद सकते हैं और लगता है कि हमें खरीदना चाहिए। तुम उसे कांटेक्ट करो। तो लोरेंजो ने मेरोविट्स को कॉल किया। पता नहीं कैसे, मुझे टाइमलाइन याद नहीं है, लेकिन अगले 2 महीनों में हम $2 मिलियन में यूएफसी के ओनर बन गए। और आपने कहा है कि आपने उस दौरान बहुत बैटल्स लड़ी। हाँ, मतलब इस कंपनी और स्पोर्ट को बिल्ड करने के शुरुआती दिनों में ये बिल्कुल जंगल राज था यार। उस जमाने में बहुत पागलपन था। आम, हाँ, मैं हर दिन अलग अलग तरह के लोगों के साथ लड़ाई करता था। साथ ही ट्रेडिशनली फाइटिंग में हमेशा से बुरे लोग इन्वॉल्व्ड रहे हैं यार, बहुत सारे बुरे लोग। और हमें पहले 7-8 साल तक उससे निकलने का रास्ता खोजना पड़ा। तो जनरली करप्शन होता है, लोग धोखा देते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगता है नेदरलैंड्स की बात है। मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद एम्स्टर्डम था। मतलब एमएमए प्रोमोटर्स एक दूसरे पर कार बॉम्बिंग करते थे और दूसरे बंदे ने फिर उस बंदे के घर पर मशीन गन से फायर किया। और ऐसी चीजें हुआ करती थी। एक स्टोरी बताता हूँ। अफ्लिक्शन आपको याद है? हाँ, तो एक आदमी था, मुझे लगता है, मेरे ख्याल से उसका नाम टॉड बियर्ड या ऐसा ही कुछ था। ये बंदा मुझे हर रोज टेक्स्ट करता था जब उन्होंने अपना एमएमए का काम शुरू किया। मुझे कहता था कि वो मुझे मार डालेगा। वाकई। सच्ची मुझे मार देगा। हरामजादे, मैं तुझे मार डालूंगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूं और मैंने क्या क्या किया है। मुझे लगता है ये बंदा हर रात पीता था या ड्रग्स लेता था या जो भी हो। ये बंदा मुझे कॉल करता, टेक्स्ट करता और हर रोज मारने की धमकी देता। मैं कहता था, भाड़ में जा। उसे भाड़ में जाओ कहाँ। हाँ, उस समय कहना जरूरी था। लेकिन मेरा मतलब है, शुरुआती दिनों में ऐसी ही चीजें होती थीं। ये बंदा अफ्लिक्शन का एक ओनर था जिसके बारे में पता ही होगा। अच्छा इंसान नहीं था, सीधे शब्दों में कहूं तो। इसके बिजनेस साइड के बारे में क्या? इस बिजनेस में पैसे कमाना मुश्किल है। हम पैसे नहीं कमा रहे थे, इस चीज को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। भ्रष्ट आ, जो लोग उस समय इन डिमांड पेपर व्यू में काम करते थे, आ, वो अच्छे लोग नहीं थे और वो पूरी तरह से मोनोपोली थी। काश मुझे अभी उसका नाम याद आता। वो इन डिमांड चलाता था और वो बहुत बुरा आदमी था। फिर वो डायरेक्ट टीवी चलाने लगा, जिनके साथ हमारे हमेशा अच्छे रिलेशंस रहे थे। और उसी की वजह से हमने डायरेक्ट टीवी छोड़ दिया और कहा, भाई छोड़ो, हम स्ट्रीमिंग पे चले जाएंगे। मुझे उसका नाम याद नहीं है, मुझे लोरेंजो से पूछना पड़ेगा। तो जनरली
इस पूरे स्पेस में बहुत सारे शेडी पीपल हैं। आप जिससे भी डील करते हैं, आप कई डिफरेंट फोर्सेस से डील कर रहे होते हैं और आपका हाथ अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस में होता है। वेन्यू बिजनेस से लेकर मर्चेंडाइज बिजनेस तक, वीडियो गेम बिजनेस तक, पेपर व्यू बिजनेस तक, ठीक है। अलग अलग बिजनेस की ये लिस्ट बहुत लंबी है। सभी तरह के प्रोडक्शन बिजनेस जब मैंने शुरू किया था तो हमारे पास एक ही प्रोडक्शन टीम थी, जो वही प्रोडक्शन टीम थी जो हमारे पास यूएफसी खरीदने से पहले से थी। तो फिल बारोनी के साथ ये इंसिडेंट हुआ जिसमें फिल बारोनी, हमने उसका इंटरव्यू लिया और बीच में बारोनी भड़क गया। बारोनी इंटरव्यू में पागलों की तरह भड़क गया और मुझे लगा ये बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने कहा हम इसे रहने देंगे, हम इस इंटरव्यू को रहने देंगे। लेकिन प्रोडक्शन वाले मुझसे बहस कर रहे थे। वो कह रहे थे हम इसे नहीं रख सकते, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये कर रहे हैं, हम ये करेंगे और इसे ऐसे क्लिप करेंगे और ऐसे करेंगे। हम उस रात वेन्यू में बैठे थे और फाइट शुरू होने वाली थी, तो मैं लोरेंजो की तरफ झुका और कहा रुको, बारोनी का इंटरव्यू देखो। उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। वे लोग फ्रीलांसर थे जो उस समय शो टाइम के लिए काम करते थे या ऐसा ही कुछ था। मैं अपनी सीट से उठा, वहां गया, ट्रक का दरवाजा लात मारकर खोला और कहा कमीनो, अगर तुमने फिर कभी ऐसा किया तो मैं तुम सबको निकाल दूंगा। सीधे शब्दों में कहूं तो मैंने उन सबको निकाल ही दिया और एक नए क्रू के साथ काम शुरू किया। लेकिन शुरू में ऐसी ही चीजें होती थीं, बहुत सी बातें हैं। मतलब मैं यहाँ 3 दिन बैठकर आपसे उन दिनों के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल जंगल राज था यार। आपको कैसे पता चला कि इस सारे मेस से कैसे डील करना है, उन लोगों को निकालना जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये सब? एक लीडर कैसे बने? हाँ, वो भी एक बात एक है। बिजनेस लीडर। शुरुआती दिनों में 2 एम्प्लॉइज थे, मैं और एक और लड़की जो मेरे लिए काम करती थी, मेरी कंपनी के लिए यूएफसी शुरू करने से पहले। और फिर हम धीरे धीरे लोगों को लाने लगे और एक टीम बनाने लगे। फिर देखते ही देखते हमारे पास 10 लोग हो गए। हम उस समय भी क्रिसमस पार्टीज करते थे। हमारी क्रिसमस पार्टी में 8 से 10 लोग होते थे। लेकिन ज्यादातर चीजें आप करते करते सीख जाते हैं। आप जानते हैं कि यूएफसी खरीदते समय मुझे और फर्टिटस को प्रोडक्शन के बारे में क्या पता था। हमारे पास एक इवेंट करने के लिए 2 या 3 हफ्ते थे। हम प्रोडक्शन के बारे में इतना जानते थे, वाकई? कुछ नहीं। तो हमें इसे सीखना पड़ा, हमें इसे फिगर आउट करना पड़ा। हमें पता था कि हम क्या चाहते हैं, हमें पता था कि हमें क्या पसंद है, हमें पता था कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। बात सिर्फ एक अच्छी टीम बनाने की है। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरी पिछले 25 सालों की अचीवमेंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि मैं टीम बिल्ड करने में बहुत अच्छा रहा हूं। पहले से ही एक विजन हो कि आप फाइनल प्रोडक्ट कैसा चाहते हैं और फिर आप एक टीम बनाते हैं जो उसे रियल बना सके। आपने बिल्कुल सही कहा। आपके पास विजन तो होना ही चाहिए, विजन के बिना कुछ नहीं है। तो मैं बेसिकली यही करता हूँ। मैं इस पूरी चीज का विजन वाला पार्ट हूँ। हम मेक्सिको में एक पीआई खोलने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। और फिर आप एक टीम बनाते हैं जो आकर उसे एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है।